हे गाइज, आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल A to 11 क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत इज माई होम, जो जाकिर हुसैन के द्वारा जो लिखा गया है, जो ये चैप्टर है, इसका आज हम समरी पढ़ेंगे। जो एग्जाम की दृष्टि से आपको 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछता है। और आप लोग हमारे A to 11 क्लास में अगर अभी तक आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी आपकी समरी इंग्लिश ऑल सब्जेक्ट को यहाँ पर मिलने वाली है। मतलब 11-12 का सारा सब्जेक्ट यहाँ पर आपको कंटेंट मिलने वाला है। तो आपके अगर आप 11-12 में है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही काम आने वाली ये चैनल है। तो चलिए इस समरी को बारी बारी लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उस वीडियो में हम इस चैप्टर के बारे में लाइन बाय लाइन बताए हुए और डॉक्टर जाकिर हुसैन की इंट्रोडक्शन के बारे में बताए हुए। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, ताकि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ सके और इसके बारे में आप समझ। ऐसे भी इस वीडियो को भी देखेंगे तो आपको लाइन बाय लाइन समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको इतना लाइन बाय लाइन और सही तरीका से बताएंगे ताकि आपको समरी आसान तरीका से आप याद कर सकते हैं। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भारत इज माई होम का जो समरी है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो इसको ध्यान से ही देखिएगा और सुनिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन है, इसमें जो समरी है उसको पढ़ते हैं। देखिए भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। इज एन एक्सट्रैक्ट, मतलब एन एक्सट्रैक्ट है, मतलब एक्सट्रैक्ट है, मतलब निष्कर्षण या निचोड़ है। ये किसका निचोड़ है? फॉर्म द स्पीच, वो भाषण का ये निचोड़ है ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने उन्होंने एक भाषण दिया था और उन्हीं का भाषण में बताए हुए थे कि भारत मेरा घर है। उन्हीं का ये निचोड़ है। किसका? तो वो भाषण का ये निचोड़ है। ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि भारत इज माई होम क्या है, स्टोरी है, प्रोज है, अब क्या आप बताएंगे? तो वहाँ पर आप स्पीच भी लिख सकते हैं। 1 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन आपका बन जाता है। चलिए आप बोल सकते हैं ही डिलीवर, ही वह डिलीवर मतलब दिए, दिस स्पीच इस भाषण को इन 1967 ईस्वी में इस भाषण को दिए थे। आफ्टर टेकिंग द ओट्स, मतलब आफ्टर मतलब के बाद, टेकिंग लिए, द ओट्स वो शपथ लेने के बाद उन्होंने इस भाषण को 1967 ईस्वी में दिए थे। एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसके रूप में? भारत के राष्ट्रपति के रूप में। जब उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में अगर शपथ लिए थे, उनके बाद 1967 ईस्वी में इस भाषण को दिए थे। किसके बारे में? भारत इज माई होम जो हमारा भाषण है उसको दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और देखिए इसमें दिया गया है कि इन दिस स्पीच, इस भाषण में ही प्लेज्ड प्रतिज्ञा लेते हैं टू लॉयल, मतलब देशभक्त, लॉयल मतलब होता है देशभक्त, टू द नेशन, राष्ट्र के लिए। उन्होंने वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम देशभक्त के लिए, मतलब राष्ट्र के लिए और देशभक्त के लिए हम सब कुछ यहाँ पर प्रतिज्ञा लेंगे कि हम सब कुछ अपना काम जो भी करेंगे हम नेशन के प्रति करेंगे, राष्ट्र के प्रति करेंगे। एंड और वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल ऑफ द कंट्री। उन्होंने वर्क करेंगे, काम करेंगे फॉर द वेलफेयर, किसके कल्याण के लिए? उन्होंने कल्याण ऑफ द पीपुल ऑफ द कंट्री, देश के लोगों के लिए, लोगों के कल्याण के लिए वो क्या करेंगे? काम करेंगे। देश, देखिए कंट्री मतलब होता है देश, ऑफ पीपुल, कंट्री ऑफ पीपुल, हमारे जो देश के जो लोग हैं उनके कल्याण में क्या करें? कल्याण के लिए उन्होंने वर्क करेंगे, काम करेंगे। देखिए बारी बारी से एक एक लाइन समझिएगा, आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आगे चलते हैं। ऑन दिस ओकेशन, इस अवसर पर, क्या है? ऑन दिस ओकेशन, इस अवसर पर, ही रिमेम्बर डॉक्टर राधा कृष्णन, उन्होंने क्या करते थे? इस ओकेशन पर, इस अवसर पर वह रिमेम्बर करते हैं, याद करते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन को। देखिए इसमें से ऑब्जेक्टिव में इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो किसके, मतलब नहीं होता है कि आपका मोटिवेशनल स्पीकर कौन है या आप किससे प्रेरित है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो डॉक्टर राधा कृष्णन से ही प्रेरित थे। अब आगे देख सकते हैं हम लोग कि हु ब्राउट अ लॉट ऑफ इरुडेशन, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ब्राउट लिए थे कि लॉट ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा इरुडेशन, ज्ञान विद्या प्राप्त किए थे। एंड वेल्थ मतलब और धन, ऑफ नॉलेज मतलब उन्होंने ज्ञान का धन प्राप्त किए थे। उन्होंने सिर्फ ज्ञान का ही धन प्राप्त किए थे, तो वेल्थ ऑफ नॉलेज क्या, किसके लिए? धन, ज्ञान का धन प्राप्त किए थे। टू प्रेसिडेंसी, राष्ट्रपति पद, डॉक्टर राष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्या किए थे? यहाँ पे
ज्ञान का, देखिए ज्ञान का बहुत ज़्यादा ज्ञान का धन प्राप्त किए थे टू राष्ट्रपति, मतलब प्रेसिडेंसी, राष्ट्रपति पद के लिए। चलिए, डॉक्टर हुसैन से, डॉक्टर हुसैन कहते हैं भारत इज हिज होम, बताते हैं भारत, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत उनका अपना घर है। हिज मतलब होता है अपना, होम अपना घर है। इट्स पीपुल आर हिज फैमिली, और इसके जितने भी लोग हैं आर हिज फैमिली, उनका क्या है जी, परिवार है। एंड ही हैज बीन इलेक्टेड, और उन्हें क्या किया, चुना। इलेक्टेड मतलब होता है चुनना। द फैमिली मेंबर, उन्होंने चुने, इस देश के लोग जितने भी लोग हैं उन्होंने चुने, किसके रूप में, फैमिली मेंबर के रूप में। कितने, घर के सदस्य के, परिवार के सदस्य के रूप में। दिस स्टेटमेंट, इस कथन, एक्सप्रेस, इस कथन से वो दर्शाते हैं कि हिज नेशन फीलिंग, हिज नेशनल फीलिंग, या राष्ट्रीय भावनाओं, ये राष्ट्रीय भावना है। उन्होंने बताया था कि इस कथन में उन्होंने बताया था उन्हें और दर्शाया भी था कि ये नेशनल हमारा फीलिंग है, राष्ट्रीय हमारा भावना है, ये लोगों के लिए हमारी राष्ट्रीय भावना है। अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू, उनके अनुसार आवर पास्ट कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनके अनुसार जो पुराना हम लोग का संस्कृति थी बहुत महत्वपूर्ण थी। फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए, किसके लिए, तो राष्ट्र के लिए कितना था, बहुत महत्वपूर्ण था। फॉर द नेशन, फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए। चलिए आगे चलते हैं। इट इज नॉट स्टैटिक, और यह एक गति से क्या है, स्थिर है, यह स्थिर नहीं है। जो पहले हमारी जो संस्कृति थी वो आज भी है, आज भी, पहले भी लोग यहाँ पर हम लोग का प्रणाम करते थे, आज भी लोग यहाँ पर क्या करते हैं, प्रणाम एक दूसरे को करते हैं। इट इज अलाइव, और जीवित भी है, अभी भी चल रहा है, जीवित है, वो खत्म नहीं हुआ। एंड डायनेमिक, और गतिशील, वो चलता ही चला जा रहा है, वो कभी बंद नहीं हुआ है, स्थिर नहीं हुआ है, और जीवित है, मरा नहीं है। ही एडवाइज, इसलिए उन्होंने सलाह देते हैं, अस टू लेबर, इन्होंने उन्हें सलाह देते हैं कि हम लोगों को टू लेबर हार्ड टू बिल्ड द न्यू लाइफ ऑफ द नेशन। उन्होंने बताते हैं कि मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए, बिल्ड मतलब बनाने के लिए, द न्यू लाइफ मतलब नया जीवन, ऑफ द नेशन राष्ट्र के नया जीवन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए हम लोग को क्या करते हैं, वो सलाह देते हैं, हम लोगों को वो सलाह देते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, एक सेकेंड इधर आ जा रहा है, देखिए आगे बोल रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर थे हम लोग, लाइफ इज द नेशन जाकिर हुसैन। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दैट, और डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, मतलब कि कहते हैं कि देयर आर टू एस्पेक्ट, मतलब कि काम के कितने होते हैं जी, काम के दो पहलू होते हैं, टू पहलू, एस्पेक्ट मतलब होता है पहलू, दो पहलू होते हैं। पहला पहलू कौन सा होता है कि दे आर वर्क फॉर सेल्फ, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि अपने काम के लिए, मतलब अपना जो काम होता है अपने लिए, सेल्फ के लिए, स्वयं के लिए किसी भी कोई भी काम को करते हैं। देखिए काफ़ी सारे लोग आज स्वयं के लिए सिर्फ काम करते हैं, अपने खुद के लिए पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, कि कभी पूरे लोगों को हेल्प नहीं करते। इसके बारे में बता रहे हैं कि काम के दो पहलू होते हैं, पहला काम होता है जो खुद के लिए काम करते हैं और दूसरा जो काम होता है एंड वर्क ऑफ अ सोसाइटी, और दूसरा जो काम होता है वो वर्क ऑफ सोसाइटी, समाज के लिए काम करना। काफ़ी सारे लोग देखेंगे यहाँ पर जीविका चलाते हैं, या यहाँ पर आप देखेंगे वृद्धाश्रम खोल करके बैठे हुए, अनाथ आश्रम खोल करके बैठे हुए, ये सारे लोग सोसाइटी के लिए काम करते हैं। तो उन्होंने बताया हुआ है कि काम के दो पहलू होते हैं, एक काम होता है जो खुद के लिए करना और एक होता है सोसाइटी के लिए काम करना। अतः डॉक्टर जाकिर हुसैन वांट टू वर्क, इसलिए कहते हैं अतः डॉक्टर जाकिर हुसैन चाहते हैं कि वर्क फॉर द कल्चरल डेवलपमेंट, वो चाहते हैं कि कोई भी अगर काम करे तो कल्चरल डेवलपमेंट, संस्कृति विकास के लिए, भारत के संस्कृति विकास के लिए क्या करे, काम करना चाहते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग अगर काम कर रहे हैं वो लोग भारत के लिए काम करें, भारत में जितने भी लोग आगे बढ़ रहे हैं उन सारे लोगों को आगे बढ़ने के लिए काम करने के लिए बोल रहे हैं। तो गाइस ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। देख लीजिए बारी बारी से एक एक लाइन के बारे में हम आपको समझाया ताकि आप लोगों को कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, अगला समरी लेकर आएंगे। और अगर आप 11-12 में हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो भी आ जाएगा वीडियो, और धीरे धीरे सारा वीडियो आपको आना शुरू हो जाएगा। तो चलेगा आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपको अगले वीडियो में।